सीमा विवाद है उसमें सीधे तौर पर पाकिस्तानी फौज और तालिबान आमने सामने हैं। मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, पाकिस्तानी फौज पहले ही पिटी हुई थी भारत के हाथों, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध या फिर पीओके के लोगों के हाथों, अब यहां तालिबान से भी सीधी टक्कर, स्थिति अभी क्या है? देखिए, स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है और पाकिस्तान को अब ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कैसे चीजों को देखा जा सके, क्योंकि पहले पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हुए जब टीटीपी और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में और बलूचिस्तान में जो है वो बीएलए के हमले शुरू हुए। उसके बाद अगर आप देखें तो चाहे ट्रेन हो, बस हो, काफिले हो, कैंप हो, तमाम जो ठिकाने थे उन पे हमले किए गए बीएलए और टीटीपी द्वारा। अब टीटीपी के साथ साथ अब तालिबान जो है अफगानिस्तान बॉर्डर जो है वहां पर पाकिस्तान के सेना के साथ जो है वो अब झड़प जो है वो तेज हो गई है और लगातार आप देखें तो जो हालत ऐसी बनी हुई है कि वहां पर कई जो नाका पॉइंट्स थे पाकिस्तानी सेना के उनको तबाह कर दिया गया है। और ये जो हो रहा है, अगर ये टीटीपी और जो तालिबान अफगानिस्तान का है वो मिलकर कर रहे हैं तो आप सोचिए कि फिर खैबर पख्तूनख्वा का अंत जो है वो तय है, पाकिस्तान से उसका कटना जो है वो तय हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हैं उस हालात में साफ दिखता है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो किस तरीके से लगातार अब बैकफुट पे है। क्योंकि जो जानकारियां हैं कि ये जो इलाका जहां बॉर्डर पर इस वक्त क्लैशेस चल रहे हैं तालिबान के और पाकिस्तानी सेना के बीच में, वहां पर अब कई इलाकों से जो है पाकिस्तानी सेना को पीछे हटा दिया गया है। 2.5 लाख के करीब जो पॉपुलेशन वहां रहती थी उनको भी वहां से दूर जाने के लिए कह दिया गया है, यानी कि वो भी बेघर होंगे क्योंकि विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। विवाद अब बहुत ज्यादा बढ़ा है और इस विवाद के बीच में हर कोशिश पाकिस्तानी फौज कर रही है, लेकिन वो जो फौज की स्ट्रेंथ होती है अजय, उस पर असर भी तो पड़ा है ना। अभी ये जो सिचुएशन पिछले दिनों रही, चाहे वो भारत का ऑपरेशन सिंदूर रहे या पाकिस्तान के जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के बीच में अगर ये झड़पें तेज हो गई हैं तो यहाँ युद्ध जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। टैंक्स तक उतारने पड़ गए, 2.5 लाख लोगों को घर खाली करने के लिए कह दिया गया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं और ख़ासतौर पे टीटीपी और बीएलए के खिलाफ जो ऑपरेशन चले हैं पाकिस्तानी सेना के, उसमें जो हार हुई है उसके बाद और हौसले पाकिस्तानी सेना के टोटली पस्त हैं। बेशक इनके प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर जो है वो जगह जगह जाकर कसीदे पढ़ रहे हों कि पाकिस्तानी सेना बड़ी बहादुर है, बहुत काबिल है, मगर सच्चाई ये है कि दो अपने जो खित्ते हैं उनको गंवाने के लिए अब कोई कसर नहीं रही है। वहाँ पे कई सैनिकों ने पहले ही रिजाइन कर दिया था और जिस तरीके से लगातार हमलावर है बीएलए और टीटीपी, उसके बाद ही ये लोग जो हैं वो पूरे तरीके से पस्त हो चुके थे। और अब जब अफगानिस्तान के साथ लगता जो बॉर्डर है वहाँ तालिबान के हमले जब तेज हुए हैं तो यकीनन आने वाले दिनों में अगर उनकी पाकिस्तान की जो नाके थे उनको उड़ाया गया है, चेक पॉइंट्स को उड़ाया गया है, तो इसका मतलब साफ है कि तालिबान जो है वो कहीं ना कहीं अपनी एंट्री जो है इस तरफ मारने वाला है। आप बता रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये अभी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा, सीमा विवाद कोई आज का नहीं, सीमा विवाद पहले से है, लेकिन क्या तालिबान की ओर से भी ये जान लिया गया, जैसा कि अभी भारत की तरफ से भी कहा जा रहा था कि ये सही टाइम है पाकिस्तान पर हिट किया जाए, या फिर बलूचिस्तान के लोग डिमांड कर रहे थे कि यही सही समय है, चौतरफा घिरी हुई है भारतीय फौज, क्या यही इक्वेशन तालिबान की ओर से भी लगाया गई क्या कि कमजोर है अभी ये पाकिस्तानी फौज और इसी टाइम कदम आगे बढ़ाने चाहिए? देखिए, पाकिस्तानी फौज कभी मजबूत हुई ही नहीं। अगर आप देखें, अगर अफगानिस्तान सेना के साथ अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान को, तो आप देखें तो अफगानिस्तान सेना जो है आर्मी से कितने साल लड़ती रही, मगर अमेरिकन फोर्सेस जो है वहाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाए और उनको वापस जाना पड़ा। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो 1947 के बाद से आज तक 5 जंगें पाकिस्तान लड़ चुका है, मगर आज तक का हालत देखिए क्या है, हर जंग में अब वो हारे हैं। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो वैसा भी कुछ नहीं है, मगर जिस तरीके से अब तालिबान ने वहाँ पर हमले तेज़ किए हैं, जिस तरीके से टीटीपी जो है वो मिलकर अब ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पीओके के इलाके में एंट्री मारने लगा है, तो वो यकीनन बताता है कि कहीं ना कहीं चिंताएं पाकिस्तान के लिए बड़ी हैं और आने वाले दिनों में ये जो हालात हैं ये और ज़्यादा ख़राब पाकिस्तान के लिए होने वाले हैं। और शायद तालिबान को भी ये लग रहा होगा कि अब जिस तरह की पाकिस्तान पूरे तरीके से घिरा है, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं कर रहा भारत और दूसरी तरफ अंदरूनी हालात पाकिस्तान के, और अब तालिबान वहाँ से अफगानिस्तान की तरफ से शुरू होगा, तो क्या कर सकता है?
अब यहाँ अंदाजा तो पाकिस्तान को भी है और टाइम का अंदाजा अफगानिस्तान ने भी देखा है और इसीलिए टकराव की स्थिति बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा, ये जो 2.5 लाख लोग हैं उन्हें क्या अभी सिर्फ खाली घर खाली करने के लिए कह दिया गया है या इनके लिए कोई इंतजाम जैसी बात भी है अजय? देखिए, अभी तो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से वहाँ जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं उनको हटने के लिए कह दिया गया है। अंदेशा ये है कि अब ये जो क्लैशेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, इसी के चलते लोगों को वहाँ से हटाने की बात हो रही है। अब पाकिस्तान ने पहले कितना ही लोगों को केयर किया है जो पाकिस्तान अब करेगा, तो यकीनन इनको अपने बलबूते भी ही कहीं जाना पड़ेगा। अगर नहीं गए तो गोलीबारी में मारे जाएंगे, यही होगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं आगे क्या क्या होता है वो देखना होगा। एकदम ठीक आपने कहा, क्योंकि जिस वक्त भारत के साथ भी टकराव और टेंशन के हालात थे उस वक्त भी बस लोगों को यूं ही कह दिया गया कि बॉर्डर एरियाज खाली कर दीजिए, कोई उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम नहीं था। यही अब जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव है तब भी ये कह दिया गया है, वो भी 2.5 लाख लोगों को कि खाली करा दें एरिया। नजर आप बनाए रखिएगा अजय जांडियाल, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।